हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। एक्चुअली जो एक बाइनोमियल थ्योरम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन कहाँ पे? मैथमेटिक्स में। ठीक है। बट यहाँ पे फिज़िक्स में, अगर फिज़िक्स में बात करें तो जनरली हमें फिज़िक्स में इसका एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है। ब्रीफ मीन्स शॉर्ट। तो एक शॉर्ट सा आइडिया होना चाहिए। इसमें हम जनरली फिज़िक्स में हम जो इसकी डेरिवेशन है वो नहीं करेंगे। ठीक है। जो इसकी डेरिवेशन है वो आप मैथ्स में करेंगे। फिजिक्स में हम जनरली क्या है, जो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, जो रिजल्ट है उसको ही हम स्टडी करेंगे। ओके। तो देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो हेडिंग है आज की, उसको तोड़ना आना चाहिए, उसके मीनिंग को तोड़ना आना चाहिए। देखो, अब जो ये बाइनोमियल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बाई, एक है नोमियल। ठीक है। अगर हम रफ लैंग्वेज में बोला जाए तो बाई का मतलब क्या होता है? टू। नोमियल का मतलब मीन्स टर्म्स, मान लेते हैं। ठीक है। तो जनरली जो बाइनोमियल थ्योरम है, देखो जो थ्योरम होती है वो बेसिकली एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। उसमें बहुत सारी अजम्पशंस भी ली जाती हैं, तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने दी होंगी, किसने दी हैं ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक बाइनोमियल थ्योरम है ये बेसिकली क्या है, इसकी कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है। अब जो बाइनोमियल थ्योरम है वो किसके बारे में हमें रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, नाम से पता चल रहा है कि वो दो टर्म्स के बारे में बता रही होगी। ठीक है। अब दो टर्म्स की क्या हो सकती है? एडिशन भी हो सकती है, और दो टर्म की क्या हो सकती है? सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो जनरली अगर बिल्कुल डेप्थ में बोला जाए तो बाइनोमियल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो बाइनोमियल इज बेसिकली डिफाइंड एज दैट एक्सप्रेशन विच represents either sum or difference of two terms। बोलता है दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो या तो दो टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रही हो या तो दो टर्म्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो जो टर्म होती है या यू कैन से वो जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है बाइनोमियल। ठीक है। तो जो बाइनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है। मैथमेटिक्स में जो एक ऐसी एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है। फॉर एग्जांपल, बाइनोमियल क्या हो सकता है? बाइनोमियल हमने बोला एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो रिप्रेजेंट कर रहा हो या सम दो टर्म्स का या डिफरेंस। तो ए प्लस बी भी बाइनोमियल हो सकता है, ए माइनस बी भी बाइनोमियल हो सकता है। ये सम हो गया। अब जल्दी हमने बोला दो टर्म्स। अब जो टर्म होती है, जो टर्म क्या होती है? न्यूमेरिक भी हो सकती है। ठीक है। और जो टर्म है लेटर भी हो सकता है। ठीक है। तो जनरली ये आगे लेटर्स, और इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? वो ये भी हो सकती है 2+x, ये न्यूमेरिक आ गया ये टर्म। तो टर्म कैन बी न्यूमेरिक, कैन बी लेटर। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जो बाइनोमियल वर्ड है वो क्या होता है। तो इट मीन्स जो बाइनोमियल थ्योरम है वो जनरली हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? वो हमें रिप्रेजेंट कर रही होगी एक ऐसे एक्सप्रेशन को जो जिसमें क्या हो, दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है। ये था बेसिकली आपका जो बाइनोमियल वर्ड है इसका मतलब। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। ठीक है। कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, अभी तक हमें पता चला कि जो भी बाइनोमियल थ्योरम होगी उस थ्योरम में क्या होगी? दो टर्म्स होंगी। ठीक है। क्या होंगी? दो टर्म्स होगी। लेट करते हैं वो जो दो टर्म्स है वो कौन सी हैं? एक x है और दूसरी a है। ठीक है। और लेट करते हैं बाइनोमियल है तो या तो सम हो रहा होगा या तो डिफरेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं क्या हो रहा है? सम हो रहा है दो टर्म्स का। ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो टर्म है और उनका आप एडिशन कर रहे हैं और उनकी कोई ना कोई पावर है, लेट करते हैं कि n इसकी पावर है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको। एक दिख रहा है x, एक दिख रहा है a और एक दिख रहा है n। तो n जनरली जो है होती है n, इसको क्या बोलते हैं? पावर। पावर है बेसिकली x प्लस a की जो पावर है इसको ही n बोलते हैं। तो n इज बेसिकली नोन एज पावर। अगर मोर एक्यूरेटली बोला जाए तो n को हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली इस एक्सप्रेशन में जो इंडेक्स है वो क्या है? n। तो पावर इज आल्सो नोन एज इंडेक्स। ठीक है। अब उससे पहले जनरली हम थोड़ा सा देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो गया, तीन चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक x दिख रहा है, a दिख रहा है, n दिख रहा है। ठीक है। अब जनरली बोलता है इस थ्योरम के मुताबिक जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा चीज़ बताता हूँ एक, कि जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। एक पार्ट 1
पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में क्या होगा, जो बाइनोमियल थ्योरम होगी वो किसके लिए हम पढ़ेंगे, जब जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स जो पावर है, कौन सी पावर, ये जो n, ठीक है। पहले कैसे पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके इंडेक्स के ऊपर, दैट मीन्स उसकी पावर के ऊपर, ठीक है। तो पहले कैसे पढ़ेंगे कि जब हमारा जो इंडेक्स है वो जनरली क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जो इंडेक्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब छोटा सा टर्म आती है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यार, अगर इंटीजर अगर पढ़ना है तो थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जितने भी हो सकते हैं, जितने भी ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। बट जनरली हम इस बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी जो इंडेक्स है, दैट मीन्स जो पावर है, वो अगर हमारी पॉजिटिव हो तो उस केस में जो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन है या उसकी स्टेटमेंट है वो अलग होगी। और पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि वो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन जो स्टेटमेंट है या एक्सपेंशन है वो कैसी हो, जब उसका जो पावर हो वो एनी नंबर हो। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि जो इंडेक्स है वो हमारा क्या हो, एनी नंबर। एनी नंबर मीन्स जब हम दूसरे केस में क्या होगा, जो हमारा इंडेक्स होगा, जो हमारी ये पावर होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट जो पहले केस में पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे, अभी जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उसमें जल्दी हम लेट करते हैं कि जो इसका इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एक ऐसी बाइनोमियल थ्योरम जिसमें जो हमारा पावर रहेगी, जो इंडेक्स रहेगा, वो बेसिकली क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम उस बाइनोमियल थ्योरम को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल वर्ड का ही मतलब क्या होता है, दो टर्म जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कॉमन सी टर्म ले रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, ठीक है। और हम इसकी एक पावर ले रहे हैं n, जिसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जनरली जो ये x है और जनरली जो a है, बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो x और a है ये एनी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ये हो सकते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी कोई बेसिक सा क्वेश्चन है। तो रियल नंबर्स आर बेसिकली डिफाइंड एज ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होते हैं हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट वाले सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो x और a जनरली हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और जो n होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स जो n की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो कैसे होगी, तो वो जनरली कौन बताता है हमें, बाइनोमियल थ्योरम बताती है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बताती है, हमें एक्सपेंशन बताती है, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो टर्म्स है, उनको हम सम कर रहे हैं और उनकी कोई पावर है, तो उसको अगर एक्सपैंड करना है तो हम कैसे करेंगे, वो हमें कौन बताएगी, बाइनोमियल थ्योरम बताएगी। देखो नॉर्मली अगर आपको एक्सपैंड करना हो 2 की पावर रेस टू पावर 2 करना हो, तो हमें पता है 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। बट अगर आपको बड़ी सी टर्म दे दी, 999 दे दिया, ठीक है, ठीक है, क्या दे दिया आपको, 999। अगर इसकी एक्सपेंशन करने के लिए बोला कि इसकी एक्सपेंशन करो, इसकी पावर कर दो, लेट करते हैं 9, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब ऐसी चीज़ें कि इनकी चीज़ों की एक्सपेंशन करनी होती है तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम ये आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि जो बाइनोमियल वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बाई मीन्स टू, नॉमिनल मीन्स टर्म। तो दो टर्म होती है, उनकी जो एडिशन या जो उनके जब उनका डिफरेंस करें तो उस दौरान जो एक्सप्रेशन बनता है, ये एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा कि बाइनोमियल क्या होता है, वो थोड़ा आइडिया कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको। तो बच्चों अब हम देखो नेक्स्ट, देखो जो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन कौन सी, पार्ट 1, लेकिन कब, जब उसका जो इंडेक्स है, दैट मीन्स जो पावर है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो उस दौरान जो बाइनोमियल थ्योरम है वो उसके जो एक्सपेंशन है या जो उसकी स्टेटमेंट है वो क्या होती है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली बाइनोमियल वर्ड क्या होता है, बाइनोमियल वर्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स आइदर सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो लेट करते हैं, हमारे पास दो टर्म है, एक है x है और एक a है, ठीक है। अब बाइनोमियल है तो ये तो या तो सम हो रहा होगा तो डिफरेंस होगा, लेट करते हैं इसका सम हो रहा है, तो ये दो, एक हमारे पास एक बाइनोमियल आ गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया। तो लेट करता हूँ इसकी जो पावर है वो n है, ठीक है। और इतना पता है हमें इसमें कि जो ये n है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। ये आपको मान लेना है, ठीक है। n क्या है, पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है। और जो ये x है और जो ये a है, ये बेसिकली क्या है, एनी रियल नंबर, ठीक है। कोई भी ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन कौन सा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे आप खुद से अपने से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं ये डिस्कस करूंगा तो बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक हमारा रह जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि जो x प्लस ए है, अगर हमारे पास दो टर्म है, अगर उनको सम करूं और उनकी जो कोई पावर लगाऊं तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो कैसे होती है, ये बाइनोमियल थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम x प्लस ए की पावर होल पावर n जो होती है वो किसके बराबर होती है। अभी देखना, एक्चुअली सिर्फ देखना, ठीक है, थोड़ी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, डरना नहीं, ठीक है। तो x प्लस ए की पावर n बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक वो किसके बराबर होती है, वो होती है NC0 x की पावर n a की पावर 0, ठीक है। देखो एक्चुअली हो रहा क्या है, देखो x था, a था हमारे पास, तो ये दोनों चीज़ें ना यहाँ पे इन दोनों टर्म में आगे चलेंगी, आगे जितना जितना आगे एक्सपेंशन होती जाएगी ये दोनों चीज़ें चलती जाएंगी। बस इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, तो इनकी पावरों पे ध्यान देना है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जो x प्लस ए की पावर n है वो किसके बराबर होता है, NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1, देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे एक बढ़ाया 1 x की पावर n माइनस 1, देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ एक का और ये n की पावर में डिक्रीमेंट कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, a, क्योंकि दो चीज़ें ये तो हैं, दो टर्म तो हैं x और a, तो x और a तो यहाँ पे आनी चाहिए। तो x की पावर क्या होगी, जो यहाँ पे आई उसमें उसको माइनस कर दिया, और जो a की पावर यहाँ पे 0 थी तो a की पावर 0 थी, तो यहाँ पे अगर c की पावर यहाँ पे बेस इसका 1 है तो यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे अगर जो थर्ड टर्म आएगी वो किसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, अगर वो आएगी NC2 x की पावर कितना हो जाएगा, n-2, ठीक है, और a की पावर क्या हो जाएगी, 2, ओके। ये चीज़ें होंगी यहाँ पे, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर इसका आगे आएगी तो क्या आ जाएगा, NC3 x की पावर जो यहाँ पे होगी वो x की पावर माइनस हो जाएगी, और जो a की पावर है यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4, जो यहाँ पे होगा वही a की पावर होगी, अप टू सो ऑन इन्फिनाइट, ये हमारा चलता जाएगा। एट लास्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, NC, देखो 0 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी, n, ठीक है, क्या आएगा n, तो क्या आएगा NCn, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n माइनस, देखो जो यहाँ पे आता था वही यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है। और जो a आएगा, a की पावर क्या होती थी, जो यहाँ पे बेस होता था n, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये इस चीज़ को हम ओमिट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए हम इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, NCn a की पावर n। तो ये जर्नी जो ये पूरी होल चीज़ थी ये बेसिकली थी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन, लेकिन कब, जब हमारी जो पावर है दैट इज़ जो n है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तब इसकी एक्सपेंशन जो होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर ये NC क्या है, ये C क्या होता है, ये N क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोटिस की हैं इस एक्सप्रेशन में, जो एक्सपेंशन हुई है, 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आपने नोटिस की हैं, ठीक है। आपने क्या नोटिस की है, आपने हर, देखो जब भी हमारी एक टर्म ऐड हो रही है, ठीक है, उस दौरान में सक्सेसिव होता है एक के बाद एक, तो ये सक्सेसिव टर्म है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ही टर्म है, फिर ये अगली सक्सेसिव टर्म है। तो इन टर्मों में क्या हो रहा है कि जो x की पावर है वो देखो वो क्या घट रही है, ठीक है, और जो a की पावर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये दो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एक बात ये होगी, पहली बात क्या होगी, जो x की जो जर्नी, ये जो x और a की पावर्स हैं इनके बारे में, ठीक है। दूसरा है कि अगर ये x और a इनकी मल्टीप्लाई करें और इनकी दोनों की पावरों को ऐड करें, देखो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, n+0 किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। अब इसी तरह इन दोनों की ऐड करें किसके बराबर हो जाएगा, n-1 + 1,
ये भी किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। ये भी किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। तो हम ये देख रहे हैं दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ की जो x और a की जो पावर है उनको मेंशन किया, x की पावर डिक्रीज हो रही है और a की पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात देखा कि जो x और जो a है इनकी जो पावर है, ठीक है, इनका पावरों का अगर मैं सम कर दूं तो वो सम हर एक टर्म में, ईच टर्म में क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। और किसके बराबर रह रहा है, n के बराबर। देखो यहाँ पे भी इन दोनों को किया तो n आया, n प्लस ये देखो यहाँ पे भी n आया। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमने देखी हैं, ये हो रही हैं, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। बट आप फिलहाल आप फॉर द टाइमिंग अब देखो कि ये दोनों चीज़ें ये हो रही हैं ना इस पूरे एक्सप्रेशन में। यहाँ पे भी आगे भी जा रहा है, इस टर्म में भी जा रहा है। देखो n-3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, n आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको मैंशन करनी है। लेकिन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तब फॉलो होगी जब हमारा जो ये n है, जो हमारी पावर है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये n हमारा नेगेटिव हुआ तो पार्ट 2 जो मैंने बताया आपको बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, कि जो ये टर्म्स हैं, ये NC टर्म है, NC0 ये किसके बराबर होता है, या जो C टर्म है इसको क्या मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंशन व्हेन आवर पावर इज़ पॉजिटिव। देखो अब हम कुछ टर्म्स देखने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं, कुछ कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो देखें ये जो एक्सपेंशन है इसको पूरा ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हम कंक्लूड करने जा रहे हैं वो है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। कि जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हुई है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कितनी है, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे। तो जल्दी देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि देखो NC0 ये होगी एक टर्म, 0 नंबर वाली एक टर्म हो गई, फिर ये दूसरी टर्म हो गई, फिर ये तीसरी टर्म होगी, चौथी टर्म हो गई, पांचवी टर्म होगी। देखो ये अगर 4 लिखा हुआ तो ये है, ये पांचवें नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ जो ये टर्म होगी ये कौन सी होगी, हम लेट कर देंगे हमारे टोटल नंबर टर्म कितनी है, n टर्म से। तो ये कितने बराबर होगी, n+1 के, एक ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। जैसे ये जो टर्म है ये सेकंड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ 1। तो इट मीन्स कि ये जो टर्म है ये अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो ये लास्ट टर्म हुई, ये क्या हुई, लास्ट टर्म। तो ये टर्म एक्चुअल में क्या हुई, n+1 टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आती हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो जनरली किसके बराबर होती हैं, n+1 के बराबर। दैट इज़ कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं दैट इज़ दे आर 1 मोर देन पावर या इंडेक्स। जो भी हमारी पावर जो इंडेक्स होगी, जैसे यहाँ पे n इंडेक्स है, तो वो जनरली जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 1 मोर देन होगी, एक ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये पावर है हमारी, तो पावर से जो भी पावर होगी उससे एक ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + 5 की पावर 9, ठीक है। और हमें बोलता है कि बताओ इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। तो अब जनरली अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछी हैं तो हमें पता है, डायरेक्ट ट्रिक हमें याद है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, 1 मोर देन इंडेक्स। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या है, 9, ठीक है। तो इंडेक्स क्या हुआ, 9, 1 मोर है तो 1 ऐड करेंगे, तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर आ गया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 10। तो ये थोड़े से लॉजिक्स हैं, ये थोड़ा सा बेसिक्स हैं। तो ये जो हमारा पहले कंक्लूजन थी, इससे हमें पता चलता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो 1 मोर देन पावर होती है। तो पावर 9 है तो इसी टोटल कितनी होगी, 1 मोर देन 9, दैट इज़ 10। तो ये 10 होगी, ठीक है। एक बात कंक्लूजन। और दूसरा जो कंक्लूजन है वो हमने पढ़ लिया है। वो कंक्लूजन क्या है कि इन एवरी सक्सेसिव मीन्स इन एवरी सक्सेसिव टर्म होती है एक के बाद दूसरी टर्म, ठीक है। जैसे ये टर्म, इसका जो दूसरी टर्म होती है सक्सेसिव, एक के बाद एक। बोलता है इन एवरी सक्सेसिव टर्म पावर, क्या हो रहा है, हर सक्सेसिव टर्म में क्या हो रहा है कि जो पावर है किसकी घट रही है, पावर ऑफ x डिक्रीज कर रही है। कैसे, ये देखो, ये x है, x की पावर क्या है, n, फिर अगले सक्सेसिव टर्म में x की पावर क्या, -1, ये घट गई, फिर आगे में वापस घट गई। तो जनरली क्या हो रहा है, x की पावर घट रही है, जो मैंने आपको बताया ये डिक्रीज हो रही है,
एक्स की पावर और ए की पावर बढ़ रही है, जैसे ए 0 है, ए 1 है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेम रह रहा है, वो किसके बराबर, एन के बराबर। तो यही कंक्लूजन है। देखो इतना मैं रिटर्न में लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दी हैं। क्या एक्सप्लेन कर दी हैं कि जो पावर ऑफ एक्स है इट डिक्रीजेज बाय 1, ये डिक्रीज हो रही है 1 से, और जो ये पावर है किसकी, ए की, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये सिंबल होता है इंक्रीज का, ये होता है डिक्रीज का, ठीक है। ये किसका होता है, इंक्रीज का। तो ये पावर ऑफ जो ए है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है बाय अ वैल्यू ऑफ 1, सो दैट, ऐसा वो करने से क्या हो रहा है, सो दैट जो हमारा x और जो ये a है, ठीक है, इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट हर एक टर्म में, और वो किसके बराबर रह रहा है, n के बराबर, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो ये एक्सपेंशन फिर से देखेंगे हम ध्यान से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो x प्लस ए है की पावर n है, मीन्स ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। x कुछ भी हो सकता है, x यहाँ पे हमारा x की जगह हम यहाँ पे x ही आ सकता है, और a की रियल नंबर 9 आ सकता है। तो ये अगर एक्सपेंशन ऐसे हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ n की जगह यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 पुट कर देना, तो आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। और जनरली जो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे a की जगह 9 है तो यहाँ पे a की जगह 9 लिख देना, तो आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो NC वर्ड है, NC0, NC1, NC2, ये क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो NC1, NC2 ये क्या होता है, ठीक है। जनरली वो बोलता है कि जो ये NC1 एक्सपेंशन में आ रहा है, NC0, NC1, NC2, इन सभी को क्या जनरली बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो घबराना नहीं है, इनको अगर टेक्निकली बोला जाए तो ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आज होता है कि अगर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो इनकी तो जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जनरली जो हमारा इनको कैसे रीड करना आपको मैंने बता दिया। तो ये जनरली क्या होता है, NC0, NC1, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में आए हैं तो इसलिए हम इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि जो NC0 है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। पहले हम एक को इसको स्टडी करेंगे इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप सबकी वैल्यू, ठीक है। अब जो बोलता है कि जो NC0 है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। तो जनरली अब हम क्या करेंगे, NC0 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। NC0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। अब ये कैसे होती है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। फिर हम डिस्कस करते हैं जो NC1 है इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो जनरली याद रखो जो NC1 होती है, जो ऊपर चीज़ लिखी हुई n, ये लिखते हैं यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो ये होता है फैक्टोरियल सिंबल, ठीक है। किसका फिर सिंबल, फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है, क्या, n फैक्टोरियल। तो ये जनरली NC1 किसके बराबर होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है वो उसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन जो ये यहाँ पे ऊपर चीज़ लिखी होती है इसमें से एक माइनस करो, दैट इज n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये साइन जो होता है वो फैक्टोरियल को होता है, ठीक है। ये किसका, NC1 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इनटू जो यहाँ पे नीचे वैल्यू लिखी होती है उसका फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है ये फैक्टोरियल वर्ड जो है ये फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम फैक्टोरियल को इसके साथ साथ। उससे पहले हम देखते हैं कि जो NC2 होगा वो किसके बराबर होगा। तो मैंने बताया NC2 किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, जो ऊपर चीज़ लिखी होगी वो उसका फैक्टोरियल, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस वो क्या आएगा, n-2 फैक्टोरियल इनटू जो बेस लिखा होगा उसका फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली हमारा NC3 होगा, NC4 होगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे NC3 होगा, शॉर्टकट जल्दी लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा, जो ऊपर टर्म है वो n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू जो यहाँ पे लिखा होगा वो फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका
NC3, इसी तरह NC4 निकालेंगे, NC5 निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन राइज होता है कि जो ये फैक्टोरियल वर्ड है ये क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे कि जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल तो हमने जल्दी पढ़ा कि जो NC1 होता है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल, जो इधर लिखा वो फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n-1 फैक्टोरियल इनटू जो ये बेस में लिखा होगा वो फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली NC2 पढ़ा हमने, NC2 क्या होता है, वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n-2 फैक्टोरियल इनटू जो नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन आइज होता है कि जो n फैक्टोरियल है ये किसके बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है। इसी तरह अगर हमें आ जाए 10 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 9 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो वो हमारे लिए जल्दी क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा निकालना फॉर द टाइमिंग, जब तक हम इसको स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो n फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। देखो जो n फैक्टोरियल होता है उसको एक्सपेंड करें तो कैसे होता है। देखो n फैक्टोरियल होता है n इनटू, देखो फैक्टोरियल साइन है ना, ये हटा दिया ना मैंने, तो ये अब जब इसको हटाना तो किससे मल्टीप्लाई करना, किससे, जो इससे छोटा होगा, इनमें से 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n इंटू n-1, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉप करना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना, स्टॉप कर दें। अगर यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं करना है तो इसकी एक्सपेंशन ऐसी हो सकती है, जो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n इंटू एक घटाना n-1, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल लगाना तो एक और घटाना n-2, अगर यहाँ पे रोकना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, अगर नहीं रोकना है तो ये आगे चलता जाएगा n-3, n-4, इसी तरह जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि मुझे बताओ जी 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 2 लिखना, 2 में से एक घटाना है इंटू 2-1, क्योंकि n था तो n लिखा था तो n में से एक घटाया था, इसी तरह 2 से एक घटाना। अगर यहाँ पे रुकना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रुकना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में से, जैसे n-1 है n-2 किया था, यहाँ पे 2-2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुक गए, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2-1 क्या होगा, 1 इंटू 2, देखो जहाँ पे रुकना हमें फैक्टोरियल लगाना है, 2-2 क्या 0, तो ये 0 फैक्टोरियल। तो याद रखो कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी जो अपनी वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये टर्म आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो 2 फैक्टोरियल हुआ वो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 के बराबर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह कोई भी फैक्टोरियल आपको बोलेंगे तो आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो जनरली हमें पता कि जो 5 फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होगा, तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 5 इंटू 5-1 इंटू 5-2 इंटू 5-3 इंटू 5-4। अगर यहाँ पे स्टॉप करना मुझे तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है। अब ये जनरली किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 5-1 क्या होता है, 4, 5-2 क्या होगा, 3, ठीक है। 5-3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, और जो 5-4 है वो किसके बराबर आएगा, 1 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो 1 फैक्टोरियल होता है ये भी एक्चुअली 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया कि जो 5 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट आपको शॉर्टकट अगर रखना हो तो कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया हो उसे घटाना, उसका मल्टीप्लाई करना है, उसे घटाना, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम देखेंगे कि जो हमारा क्या होगा 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बस इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12 इंटू 2 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 इंटू 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो फैक्टोरियल है ये ऐसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पीछे रखा था कि जो NC0 है इसकी जो वैल्यू होती है ये 1 के बराबर होती है। अब ये कैसे प्रूव होगा देखो, ठीक है। NC0 किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल अपॉन जो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ n-0 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू जो यहाँ पे दिया हुआ है 0 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें पता है कि जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल
इंटू 1, n फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो NC0 होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला आपको एक ही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है, जो हमारा n फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-, जहाँ पे हमने रुकना है जिस टर्म के बाद, अगर मैं सपोज n-1 पे रुकना है तो मुझे ये फैक्टोरियल का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा कि जो फैक्टोरियल है वो हमें कैसे निकालना है। ठीक है, एक बात और आपको छोटा सा ट्रिक बता दूँ, अगर आपको ऐसे कोई टर्म दिखे NCN, जहाँ पे ये वाला टर्म और ये जो टर्म सेम हो तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है 1। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, हम बोलते हैं कि जो हमारा 2C2 है वो किसके बराबर होता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ये 1 के बराबर होता है। कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, देखो 2C2 है, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, ये हम लिखते हैं 2C2, ये किसका होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 0 फैक्टोरियल, दैट इज़ 2 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 0 फैक्टोरियल, आ गया 0 फैक्टोरियल, तो ये 2 कैंसिल, ये 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम होंगे, ये वाला नंबर और ये नंबर सेम होगा तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल था, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये, ठीक है। तो जनरली अब हमने कर दिया, हमने एक्सपेंशन कर ली, हमने जो बाइनोमियल थ्योरम है हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास कोई आएगा, दो टर्म्स के बीच में एडिशन होगी और उसकी जो अगर पावर पॉजिटिव होगी तो उसकी एक्सपेंशन ऐसे होगी, अगर पावर नेगेटिव होगी तो उसकी एक्सपेंशन ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कब होगी, जब ये होगी। और हमने क्या पढ़ा इसमें, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थी वो पढ़ी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बेसिकली कितनी होंगी, वो हमेशा 1 मोर देन द पावर होंगी। ठीक है, 1 मोर देन द पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी की, अगर यहाँ पे पावर 9 है, टोटल नंबर टर्म्स निकालने के लिए बोला हुआ है तो वो कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, और दूसरी कंक्लूजन पर हमने पढ़ी थी कि हर एक सक्सेसिव टर्म में क्या हो रहा है, एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है बाई 1 और ए की पावर इंक्रीज हो रही है, सो दैट जल्दी क्या हो रहा है, जो इन दोनों की पावरें हैं उनका जो सम है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो किसके n के बराबर रह रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो NC0 है और ये NC1 NC2 है, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो NC0 है इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, और हमने डायरेक्ट कुछ वैल्यूज याद रखी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फैक्टोरियल क्या होता है। तो हम आज का टॉपिक काफ़ी हो गया। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने क्या कर लिया, हमने फैक्टोरियल भी पढ़ लिया। हमने आज के टॉपिक में क्या किया, फैक्टोरियल के बारे में भी स्टडी कर दी। ठीक है, फैक्टोरियल मीन्स फैक्टर बनाना, फैक्टर मीन्स वन माइनस करते जाना, वन माइनस करते जाना। फिलहाल फॉर द टाइमिंग अब फिजिक्स में इतना ही फैक्टोरियल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इतना ही आपके काम का आएगा। ठीक है, तो आज जल्दी हमने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है उसका क्या पढ़ा है, पार्ट 1 पढ़ा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। और बेटा एक बात याद रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है और सेल्फ स्टडी भी करनी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी और रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।